जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। कैसे न कैसे करके सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए। उनके जो मंसूबे हैं उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। योगी का यमराज काम कर रहा है। दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है। कैसे वो हिंदू बहन बेटियों के साथ में, उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करता था। उनका यह कहना था कि हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, इस देश को भी टूटने नहीं देंगे और समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा दर्शकों, तो ठीक वैसी ही कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इस ढोंगी पाखंडी छांगूर के अलावा इस देश में और भी बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं। तभी तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि औरंगजेब चला गया, लेकिन उसके जैसे लोग आज भी इस समाज में हैं जो यही चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि उनके जो मंसूबे हैं उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनका यही कहना है कि काम करने का तरीका बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ योगी का यमराज काम कर रहा है। योगी का यमराज, जब योगी कहते हैं कि अगर कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, अगर कोई बहन बेटियों के साथ, व्यापारियों के साथ कोई इस तरह का कृत्य करने का दुस्साहस करेगा, तो फिर अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करता हुआ मिलेगा। ये जो ढोंगी पाखंडी छांगूर है दर्शकों, इसके खिलाफ अभी तक देखिए क्या क्या कार्रवाई हुई है। पहले मैं आपको वो बताता हूं और फिर इसके जैसे लोग जो इस समाज में हैं उनके साथ में क्या क्या हो रहा है, योगी का यमराज उनके साथ में क्या कर रहा है। पहले देखिए, ये जो ढोंगी छांगूर है उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर उसकी सहयोगी नीतू, उसके बेटे और नवीन रोहरा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया था, जो उसके साथ में मिलकर के काम कर रहा था। इन सब की गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी, फिर पुलिस रिमांड में इनको रखा गया। उसके बाद में ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। बुलडोजर कार्रवाई हुई। बुलडोजर कार्रवाई में छांगूर की 1 एकड़ में फैली आलीशान कोठी जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी, उसको ढहा दिया गया और इस कोठी का बताया जा रहा है कि जो अनुमानित मूल्य है वो 12 करोड़ रुपए था। प्रशासन ने इसके ध्वस्तीकरण का जो खर्च है वो लगभग आया 8,55,398 रुपए, जिसमें 8,09,198 रुपए बुलडोजर और 46,200 रुपए क्षतिपूर्ति, यानी जो पैसा खर्च हुआ सरकार का, प्रशासन का, वो भी छांगूर से ही वसूला गया। इसके अलावा फिर ईडी ने 17 जुलाई 2025 को बलरामपुर, लखनऊ, मुंबई और पुणे सहित 14 से 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां, सोना, नकदी, लग्जरी गाड़ियां, विदेशी फंडिंग, दुबई, सऊदी, तुर्की के वहां पर सबूत मिले। मुंबई के शहजाद शेख के खाते में 2 करोड़ रुपए के हवाला लेन देन का पता चला। ईडी ने छांगूर और 3 अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत चार्जशीट तैयार की, जिसमें विदेशी फंडिंग और संपत्तियों का विवरण मिला। इसके अलावा छांगूर पर धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग, टेरर कैंप चलाने की साजिश के आरोप जो लगे और जो पीड़िता हैं उन्होंने बताया कि उन्हें निकाह करने के लिए मजबूर किया गया और फिर ब्लैकमेल भी किया गया।
मेरठ में छांगूर के सहयोगी बदर अली सिद्दीकी, उसके खिलाफ 2019 में एक हिंदू लड़की के अपहरण और धर्मांतरण का केस दर्ज हुआ। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को छांगूर के साथ सांठगांठ के आरोप में निलंबित किया गया। ईडी ने 10 और संपत्तियां लगभग 40 करोड़ रुपए की पहचान की, 2 हफ्तों में कुर्की के आदेश जारी किए। और ईडी ने छांगूर और जो उसके सहयोगी उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चार्जशीट तैयार की, जिसमें विदेशी फंडिंग 60 से 100 करोड़ रुपए और संदिग्ध संगठनों के संबंधों का जिक्र है। नीतू की कोठी के पास में एक धार्मिक पुस्तक मिली, उसके ऊपर विवाद हुआ। और यही दर्शकों, ये अभी तक की जो कार्रवाई है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और खुलासे हो रहे हैं। खबरें हैं कि बहुत जल्द कोई बड़े खुलासे और होने वाले हैं। पता चलेगा कि कौन कौन थे उसके सहयोगी जो यहां उसको सहयोग कर रहे थे। ये तो छांगूर पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा क्या हो रहा है? छांगूर जैसे और भी असामाजिक तत्व हैं जो ऐसे घिनौने कृत्य करते हैं, उनके साथ में क्या हो रहा है ये देखिए। एक और खबर है दर्शकों, ये आज ही की। सिंधी समाज में धर्मांतरण कांड का भंडाफोड़, ये बाल पकड़कर घुमाता था ऐसे, और विदेश तक इसका कनेक्शन निकला है। आगरा पुलिस ने धर्म परिवर्तन गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। गिरोह को राजकुमार लालवानी नामक व्यक्ति शाहगंज के केदारनगर से संचालित कर रहा था। आरोपी लालवानी 4 साल पहले सिंधी हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बन गया था। इसके बाद उसने आगरा में अपना रैकेट बना लिया। देख रहे हैं धर्मांतरण कैसे ये खिलवाड़ करते हैं इस देश की सुरक्षा के साथ में। ये देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया दर्शकों कि मंगलवार को एक नए रैकेट का खुलासा हुआ। आगरा पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया और यह वही राजकुमार लालवानी नामक व्यक्ति शाहगंज के केदारनगर से संचालित इसको कर रहा था। 4 साल पहले सिंधी हिंदू धर्म को छोड़कर यह ईसाई बन गया। इसके बाद उसने आगरा में अपना रैकेट बना लिया, जिसके तहत वो लोगों को क्रिश्चियन स्कूलों में नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और बीमारियों को ठीक करने का प्रलोभन देता था। ये पुलिस ने उसके ठिकाने से बाइबल, ईसाई धर्म की किताबें और अन्य सामग्री बरामद की है। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया दर्शकों ये कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ है। जो डीसीपी वहां की हैं, डीसीपी सिटी सोनम कुमार, उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद रैकेट का खुलासा करने के लिए 2 महीने लग गए। ऐसे ही थोड़ी खुलासे हो जाते हैं, काम करना पड़ता है। जो बाबा का यमराज बताया जाता है, ये कानून, प्रशासन, पुलिस वाले ये काम करते हैं। उन्होंने 2 महिला कांस्टेबल को राजकुमार लालवानी के घर भेजा, जो अपने आप को बीमार दर्शाकर जाती थी। लालवानी ने महिला कांस्टेबल के बाल पकड़कर उन्हें आधे घंटे तक घुमाया, यानी ये ड्रामा जो चलता है उनका, ये भूत हम उतार देंगे ऐसे। इसके बाद कहता था कि ठीक होना है तो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाओ, सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी। दोनों महिला कांस्टेबल पुख्ता साक्ष्य जुटाने और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए 2 महीने तक उसके घर जाती रही। बताया जा रहा है कि उसकी कॉलोनी में रहने वाले घनश्याम हेमलानी ने बताया कि बैंक की राजकुमार लालवानी पहले बिजली मिस्त्री का काम करता था। ये पहले बिजली मिस्त्री का काम करता था, ये ढोंगी। उसकी कुछ खास इनकम नहीं थी। करीब 4 साल पहले वो महाराष्ट्र के उल्लासनगर अपने रिश्तेदार के घर गया, वहां से क्रिश्चियन बनकर लौटा। इसके बाद उसने लोगों के धर्म परिवर्तन कराए। आज उसने आलीशान मकान बनवा लिया है और घर में गाड़ियां भी आ गई हैं। देखते ही देखते उसके ठाठ बदल गए, पैसा ही पैसा। यह बताया जा रहा है, देखिए ये वही 4 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन करके आया था। ये जो ढोंग ये चला रहा था, ये पूरा जो भंडाफोड़ हुआ है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कार्रवाई हो रही है। एक देखिए, ये बीते दिन की खबर है दर्शकों, ये कुशीनगर की। ये पैर में प्लास्टर और जुबां पर हमें माफ कर दो, बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले लव जिहादियों की व्हील चेयर पर पुलिस ने निकाली परेड। ये पुलिस कर रही है। ये ऐसे लोग
जो बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनके साथ में यही होता है। ये देखिए ना, ये क्या हो रहा है तस्वीरों में। सीएम योगी कई बार अपने भाषणों में चेतावनी दे चुके हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले यूपी की धरती पर चैन से नहीं रह पाएंगे। सीएम की इसी चेतावनी की झलक कुशीनगर में दिखाई दी। यहां ऑपरेशन मजनू के तहत लव जिहाद करने वाले ये जो दोनों थे, इनके साथ में ये किया गया। इनकी कान पकड़ करके देखिए कैसे माफी मांग रहे हैं। व्हील चेयर परेड इनकी निकाली गई है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया दर्शकों कि ये हाथ में कलावा और इनका नाम असलम और जुल्फिकार, स्कूल और कॉलेज के बाहर लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश करने वाले इन दोनों युवकों का नाम असलम और जुल्फिकार है। रामकोला क्षेत्र की सड़कों और स्कूल कॉलेजों के बाहर इन्हीं दोनों का खौफ था। बेटियों को रोकना, छेड़खानी करना, अश्लील कमेंट्स करना इनकी आदत थी। लेकिन असलियत सिर्फ यही नहीं, दोनों हाथ में कलावा बांधकर हिंदू लड़कों का भेष बनाते थे। टारगेट पर रहती थी सिर्फ हिंदू लड़कियां। इस मुठभेड़ के बाद कुशीनगर पुलिस ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया और ऑपरेशन मजनू की शुरुआत कर दी। इस विशेष अभियान में अब तक 124 मनचले पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बताया जा रहा है 124 मनचले ऐसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। वही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो इस समाज को बांटने का प्रयास करते हैं? कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। ये वही तो ड्रामा चलता है। ये कह रहे हैं योगी, सवाल यही पूछते हैं, हर मंचों से यही पूछते हैं। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि कभी भारत विकसित नहीं हो सकता है। ये वही लोग हैं जिनकी ऐसी मंशाएं हैं, जो ये सोचते हैं इस समाज को, इस देश को ऐसे ही तोड़ते रहें। कौन लोग हैं जो ये बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। इसके अलावा भी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि औरंगजेब का उद्देश्य ही था तिलक और जनेऊ समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना। औरंगजेब में तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उन्होंने देखिए विधानसभा में खड़े होकर के ये पूछा था, ये कहा था कि औरंगजेब को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है। जो औरंगजेब को अपना नायक मान रहा है उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जब नहीं उनके जो विधायक जी थे उन्होंने बड़ा महिमा मंडन किया था औरंगजेब का। उन्होंने कहा था कि अपने विधायक को एक बार उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, बाकी उपचार हम करवा देंगे। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ। और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और वही दर्शकों जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जब उन्होंने कहा था कि एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है, हम समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे,
राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे। ये कार्रवाई अब जो हो रही है दर्शकों, ये जो तार जो जुड़े रहते हैं आपस में, ये जो पता चलता है कि कब से 15 साल पहले से ये सिंडिकेट चलाया जा रहा था, कैसे चलाया जा रहा था। और सवाल तो यही है, लोग तो यही पूछते हैं कि अगर कानून अपना काम नहीं करता या फिर आज जैसे कर रहा है, अगर नहीं कर रहा होता तो फिर क्या होता? क्या ऐसे केस कभी सामने आते? क्या पहले सामने आ रहे थे? यही सवाल है जो देश की आम जनता ये पूछती है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।